पत्थर कोहरे में डाल के पिरवा दिया, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और मतुले मेरे सामने उस करिया का एक दुश्मन की तारीफ करते हो। उदल, तुम्हें मालूम होना चाहिए दुश्मन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि जिस जगह चलता है, जहाँ पे चलता है, धरती कांप जाती है और उसके दहा से गर्भवती नारी का गर्भ गिर जाता है। उससे लड़ने की बात करता है हमारे पास, हमको समझाने आए हो। ये किया वो किया, मैं कुछ नहीं जानता, ये सब बनावटी बातें हैं। तुमने क्या समझा? मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा। भैया मैं आपके पास आया हूँ, मेरी मदद करो, हमारे साथ माड़ोगढ़ चलो। उदल, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। बच्चे हो, नादान हो, जाओ महल में आराम करो कुछ दिन और खाओ खेलो। ये लड़ने की उम्र नहीं है तुम्हारी, जाओ आराम करो। क्या मेरा साथ नहीं दोगे तुम? मैं नहीं जाऊंगा। अरे भैया वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन है? अरे दुश्मन है तो क्या करूं? जान दे दूं? तेरे साथ जाऊं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। मैं जा रहा। मेरे साथ नहीं दोगे? नहीं जाऊंगा, जाऊंगा मैं जा रहा। क्या बताऊं, मुझे बहुत बड़ा भरोसा था कि मेरे मौसी का लड़का मलखान भैया मेरा साथ जरूर देंगे, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मलखान भैया की सारी शिकायत जो मेरी मौसी कनका है, मैं उनके पास जाता हूं और मलखान भैया की सारी शिकायत अपने मौसी से चल के बताता हूं। उदल बेटा, इतना उदास और आंखों में आंसू मेरे लाल, क्या बात है? हाँ मौसी, मेरे आंखों में आंसू आने का कारण है मौसी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ठीक है बेटा, क्या क्या कारण है जो कि मेरे पास आए हो? कहो मेरे लाल। पिता की मेरे ले गया लूट
सुख दिया भैया मालिक का था और भरोसा मुझे सो उन्होंने किया मौसी क्या मेरा बेटा मुझे मलखान बहुत बड़ा भरोसा था मलखान भैया पे कि मेरा साथ देंगे, लेकिन उनके पास जब गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उसने साफ इनकार कर दिया। हाँ मौसी। ठीक है बेटा मेरे लाल, उससे अभी मैं बुलाती हूँ और उससे समझाती हूँ। क्यों नहीं जाएगा? अभी मैं दरबारी को ठीक है। भेजकर बुलाती हूँ, उससे समझाऊंगी। वो भी वीर है, बहादुर क्षत्रिय है। मेरे लाल तुम चिंता मत करो, मैं तो आज कितने दिनों से आशा लगाई हूँ कब मेरे बेटे से आने हो और अपने पिता और दादा का बदला चुका है। जाओ मेरे लाल, अभी मैं दरबारी से बुलवाती हूँ, बहुत अच्छी बात है। उसे समझाती हूँ। अरे दरबारी, बताओ। देखो मेरे बेटे मलखान को बुला कर लाओ अच्छा और उससे ये बोल देना तुम्हारी माता जी ने बुलाया है। ठीक है, बैठिए माता जी। ठीक है। अरे मलखान भैया, हाँ मुंशी जी, अरे साहब जल्दी आइए, माता जी आपका इंतजार कर रही हैं। खुश रहो माता जी। हाँ जाइए, माता जी से मिलिए। हमें याद कर रही है? हाँ तत्काल आपको याद किया। और जरूरी काम है? अब ये तो नहीं बताया। सब बताया नहीं है। हाँ। चलो हम चले। खुश हो मेरे लाल। पग पंकज में शीश धरा, जननी करूं तो मुझे महल क्यों बुलवाया है? क्या बात हाँ है? बेटा, बुलाने का कारण है बेटा। क्या? सबसे पहले ये बोल, हाँ बोलो। तू झूठ तो नहीं बोलेगा? जो तुझसे पूछूंगी सच बोलेगा? माता जी हाँ। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? अरे तुम हमारी माँ हो, हम आपसे कुछ नहीं छिपाते। बोलो क्या बात है? बेटा मुझे सब कुछ मालूम हो गया। क्या? तेरे पास उदल बेटा गया था। हाँ उदल गया था। तुम रो क्यों रही? आखिर बात क्या है? रोना क्या करूं बेटा? तूने उससे क्या कहा? कोई बात उसने बताया? क्या भगवान, माता जी हमारी रो रही हैं और आज हम पहली बार आंखों में आंसू देखते हैं। आखिर उदल ने क्या कहा? क्या आग लगा दिया तुम्हारे पास? हाँ उदल गया था मेरे पास। उदल बेटा मेरे पास आया। हाँ। और उसने कहा कि माता जी मैं अपने पिता का और चाचा का बदला लेने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। लेकिन भैया मलखान ने मुझे जवाब दे दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ये बोल, तू बहादुर नहीं है, तू छत्री नहीं है, तू वीर नहीं है, क्यों इनकार कर दिया? माँ हाँ
मैं क्षत्रिय हूं, तुम्हारा बेटा हूं और मैं शेरनी का बेटा हूं। मैंने ऐसी कोई बात उससे नहीं कहा। उसने मुझसे बताया कि मेरे साथ भैया तुमको चलना होगा, चाचा और दादा का बदला लेना है। तो क्यों तूने इनकार कर दिया? मैंने इनकार कर दिया हाँ। इसलिए कि माँ, मैं सुनी ही बातों को नहीं मानता जब तक अपने आंखों से नहीं देखता हूँ। यानी सुनी बात को तुझे विश्वास नहीं है? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, मेरे कहने से, मेरे बताने से भी कुछ विश्वास नहीं है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तुम्हें मालूम होना चाहिए, मैं तुम्हारा इकलौता बेटा हूँ। अगर मुझे रणस्थल में कुछ हो गया तो मेरी माँ तो रो रो मर जाएगी जब ऐसे ही रोती हो। मेरे लाल, रोना तो मुझे जीवन भर हो गया, लेकिन आज न जाने कितने दिनों से आशा लगाई थी मेरा बेटा कब सयाना हो और मेरे पति का बदला चुकाए, और तूने साफ इनकार कर दिया। मैंने साफ इनकार कर दिया माँ। वो सब कह रहा था वो करिया है, वो जब्बे है। तू मेरा इकलौता बेटा है, इसीलिए डर रहा कि यदि तुझे कुछ हो गया तो मैं रो रो के मर जाऊंगी। और क्या? समझ गई मेरे लाल? क्या? तुझे कोई फिक्र नहीं है, तुझे कोई चिंता नहीं है, तू नहीं जाएगा ना? ये बोल, रही बात कहता है इकलौता बेटा, मैं नहीं जाऊंगा माँ। ये सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर ये दे, क्या? कुतिया कितने बच्चे देती है? ये कैसा सवाल करती हो माँ? मैं जो कहती हूँ सच कहती हूँ, कितने बच्चे देती है? अरे कुतिया कम से कम 10-12 बच्चे देती है। आसुड़िया कितने बच्चे देती है? वो भी इतने बच्चे देती है। एक शेरनी होती है, वो कितने बच्चे देती है? एक बच्चे देती नहीं। एक बच्चा देती है। मेरे लाल, वैसे मैं शेरनी एक हूँ, अब तो मेरा इकलौता बेटा है। तुम कहना क्या चाहती हो ये बताओ। कहना मैं ये चाहती हूँ, हाँ। अरे बेटा उदल तैयार है और तू रणस्थल में जाने से इनकार कर दिया। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। सुन मेरी बात, नहीं जाएगा तो मैं समझ गई तू कायर है, तू नहीं जाएगा। मैं कायर हूँ? हाँ, और कुतिया बच्चा देती है और एक साथ 10-5, तू एक शेरनी का लाल है, बात कहूँ मैं। तू एक शेरनी का लाल है, मैं साफ सुथरी बात कहती हूँ। तू डर रहा है? ले मेरी ये साड़ियाँ पहन ले और मेरी चूड़ियाँ पहन ले। चुप रहो। और एक किसी का घर बसा ले। तू नहीं जाएगा? सुन मेरी बात, मैं समझ गई तू डर रहा है, मरने से डरता है, तुझे डर बनी है। सुन मेरी बात, क्या? और लहंगा